Assalamualaikum my friends, welcome to my channel Learning Grammar Academy. I hope you all are fine. So today we are going to learn relative pronouns lesson number 30. So don't waste your time, don't see anywhere, just sit with pencil and notebook and write it down all of this which I tell you. Relative pronouns usage. A relative pronouns is used to connect a clause or phrase to a noun or pronoun. Clause or phrase means sentences. A relative pronouns is used to connect a clause or phrase जो दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन. ठीक है. द मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस, जो मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस से जिससे हम यूजुअली सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं वो ये हैं आर who, whom, which, whose and that. I hope this is clear, but if you get any problem, any kind of confusion about relative pronouns, so try to understand. जो दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट जो दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं. दैट्स इट. वो ये हैं who, whom, which, whose and that. फ्रेंड्स ये चीज़ ना आप अपनी कॉपी में लिख लें ताकि आपको ये याद रहे. ठीक है. एग्जाम्पल्स. आई सो हिना, मैंने हिना को देखा था. फ्रेंड्स आई नीड योर कंसंट्रेशन हियर टू बैरो एंड डिस्टेंट. ठीक है. मुझे यहाँ पर आपकी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा समझा पाऊँ. आई सो हिना, मैंने हिना को देखा था. फ्रेंड्स दिस इज वन सेंटेंस. हिना वॉज प्लेइंग द फुटबॉल, हिना फुटबॉल खेल रही थी. ठीक है. दिस इज सेकेंड सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स? रीड इट. आई सो हिना, मैंने हिना को देखा था. सेकेंड सेंटेंस ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, कि वो फुटबॉल खेल रही थी. ठीक है. दो जुमले हो गए. अब यहाँ पर हमने रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करना है. आई सो हिना, नंबर सेकंड लाइन इज आई सो हिना, मैंने हिना को देखा था. हु वॉज प्लेइंग द फुटबॉल, कि वो फुटबॉल खेल रही थी. ठीक है. हमने दो जुमलों को क्या किया? आपस में मिला दिया फ्रेंड्स. ऐसे ही जब हम दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं, दो क्लोजेस को आपस में मिलाते हैं, दो फ्रेजेस को, क्लोजेस है सिनोनिम में फ्रेजेस, दैट्स मीनिंग सेंटेंसेस. जब हम इसको आपस में मिलाते हैं, सेंटेंसेस को मींस क्लोजेस को, फ्रेजेस को, मैं जो भी कहूँ आपको समझ लेना है. सेंटेंसेस जुमले, जब दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो वो किसके ज़रिए हम रिलेट करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस के ज़रिए हम इसको जोड़ेंगे. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम हु कहाँ लगाएं, हम हु किसके साथ पुट करें, होम किसके साथ पुट करें, विच किसके साथ पुट करें, हुज एंड दैट किसके साथ पुट करें. सो फ्रेंड्स यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज बिकॉज आई एम हियर टू tell you in very easy way that where do we put who, where do we put whom, which, whose and that all over of this. ठीक है. Now first, this is most important thing that it should be cleared. okay. ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि क्लोजेस फ्रेजेस के मीनिंग होते हैं जुमले. क्लोजेस इज अ सिनोनिम ऑफ फ्रेजेस एंड इट्स मीनिंग इज सेंटेंसेस. ये आपको क्लियर होना चाहिए. ठीक है. एंड सेकेंड, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं. रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं हु, हुम, विच, हुज एंड दैट. एंड थर्ड, आपको क्लियर होना चाहिए कि हम ये क्यों, कब इस्तेमाल करते हैं. ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम दो जुमलों को आपस में मिला दें, दो सेंटेंसेस को हम आपस में मिला दें. जैसे आई सो हिना, मैंने हिना को देखा था. हिना वॉज प्लेइंग द फुटबॉल, सेकेंड सेंटेंस के फुटबॉल खेल रही थी. अब मुझे ये कहना है कि मैंने हिना को देखा था जो फुटबॉल खेल रही थी. ठीक है. मैंने हिना को देखा था कि वो फुटबॉल खेल रही थी. ठीक है. दो जुमलों को मैंने आपस में किसके साथ मिला? हु के साथ. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हम हु किसके साथ, हुम किसके साथ पुट करें, विच, हुज एंड दैट. ठीक है. हम ये किसके साथ यूज़ करेंगे? यहाँ पर ये चीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत है आपको. सो फ्रेंड, बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपको. ठीक है. आपको सिर्फ इतना करना है, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आपको ये लिखना है और अच्छे से समझना है. समझ के लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. हमेशा लिखी हुई चीज़ याद रहती है. सो नंबर फर्स्ट हमारा है नाउ हेयर हु एंड होम. रीड इट. हु एंड होम. यूजेज हु और होम के यूजेज सेम है, आप लिख लें ताकि आपको याद रहे. हु और होम के यूजेज सेम है. ठीक है. यूजेज, इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स. हु और होम सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल होता है. मैं ये भी लिख सकती थी आई सो हिना
whom was playing the football, जो कि फुटबॉल खेल रही थी। अगर मैंने who लिख दिया बिल्कुल करेक्ट, whom लिख दूं तब भी करेक्ट है, ठीक है। both are सेम, ओके। ये दोनों एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं और वो ये है ह्यूमन बींग्स के लिए। हु और होम सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आई स्पोक टू द वुमेन हु वाज क्राइंग, मैंने औरत से बात की थी जो रो रही थी। मैं यहाँ पे होम भी लगा रहा हूँ तब भी करेक्ट होगा, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। सेकेंड, दीज आर द गर्ल्स, ये गर्ल्स है हुम टीचर प्रेज्ड, जिसकी टीचर ने तारीफ की थी, ठीक है। यही गर्ल्स हैं जिसकी टीचर ने तारीफ की थी। अब यही गर्ल्स हैं, दीज आर द गर्ल्स, दिस इज वन सेंटेंस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हुम की जगह गर्ल्स लिख दूं कि गर्ल्स टीचर प्रेज्ड, गर्ल्स के टीचर ने तारीफ की थी, तो ये सेकंड सेंटेंस होगी। लेकिन हमने दोबारा इस तरीके से ऑफवर्ड नहीं करना, दो सेंटेंसेस है ना, तो दो सेंटेंस को हमने आपस में कनेक्ट करना है। और कनेक्ट किस तरीके से करेंगे हम, हुम या हु के जरिए करेंगे, बिकॉज यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की बात हो रही तो हमें फौरन से साइन आ जानी चाहिए कि हु हुम लगेगा, दैट्स इट, ओके। तो हम यहाँ पे हुम यूज करेंगे क्योंकि हमने फर्स्ट सेंटेंस में हु यूज कर लिया है। दीज आर द गर्ल्स हुम टीचर प्रेज, यही गर्ल्स है जिसकी टीचर ने तारीफ की थी, सिंपल इज दैट, ओके। I hope this is cleared, but if you get any problem, any kind of confusion about it, so you can ask me. Inshallah, I'll give you answer. Here, I need your concentration, okay? I need your concentration here, and you need to write it down all of this if you wanna get command over relative pronouns, friends. If you wanna get command over your spoken, so you should write it down, okay? हमने रिलेटिव प्रोनाउंस को एक साथ सारा नहीं समझ लेना है, हम थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे ताकि हमें अच्छे से अच्छा और बेहतर समझ आए, ठीक है। हम सारा एक साथ समझ लेंगे तो हो सकता है हमारे माइंड से निकल जाए, ठीक है। हम हमेशा थोड़ा थोड़ा करते हैं लेकिन अच्छा करते हैं। एंड सेकेंड, विच यूजेज, इट इज़ यूज ओनली फॉर थिंग्स, ये इस्तेमाल होता है थिंग्स के लिए, थिंग्स मीन्स चीज़ों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स बेजान चीज़ों के लिए, एनिमल्स जानवरों के लिए, एंड बर्ड्स, विच किस किस के लिए यूज होता है, रीड इट, थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए विच इस्तेमाल होगा। जहाँ पर भी सेंटेंस में आपको दो सेंटेंस को आपस में जोड़ना हो, कनेक्ट करना हो और इसमें ये चीज़ों की बात हो, थिंग्स की बात हो, नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स की बात हो, वहाँ पे आप विच को पुट डाउन करके वो टू सेंटेंसेस को आप कनेक्ट कर देंगे। एग्जाम्पल्स यू कैन सी, हेयर वॉज अ डॉग विच रन अवे, यहाँ पर डॉग था जो भाग चुका, ठीक है। हेयर वॉज अ डॉग which ran away. Here, now here dog is a animal, so we put here which, okay, which. Here was a dog, यहाँ पर dog था, which ran away, जो भाग चुका। दो sentences है, here was a dog, this is one sentence, ran away भाग गया, दिस इज सेकेंड सेंटेंस। तो हम दो सेंटेंस को पुट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम विच यहाँ पे यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे एनिमल की बात हो रही है तो हम यहाँ पे विच यूज करेंगे। नंबर 2, डिड यू सी द लेटर, क्या आपने खत देखा था, विच केम दिस मॉर्निंग, जो सुबह आया था। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेस हैं, हमने विच के जरिए से कनेक्ट किया है आपस में। डिड यू सी द लेटर विच केम दिस मॉर्निंग, आपको ये समझने की जरूरत। अब यहाँ पे लेटर क्या है, नॉन लिविंग थिंग, बेजान चीज है, ठीक है। तो बेजान चीज के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, विच। So friends, I hope this is clear, but if you get any problem, any kind of confusion about which, who and whom, so you can see again this video. So thank you for watching this video, and inshallah who's and that I'll teach you in my next video. So if you haven't subscribed this channel, so subscribe it right now to get more informative video to better understand who's and that. So yeah, stay happy, stay healthy till, and take care of yourself. Allah Hafiz.